बेटियों के भाग्य में भगवान ने ऐसा प्रारब्ध लिखा है, एक घर से दूसरे घर, एक घर से दूसरे घर जाना इतना सहज नहीं, इतना सरल नहीं। अरे भैया, आधा जीवन कहीं बिताया और फिर आधा कहीं, बहुत कठिन काम है, इतना सरल नहीं है। अरे जरा सोचो, आज के जब विवाह होता है कन्या का, पहले जन्म से वो यही मानती है कि यही घर मेरा है। दिन रात घर को सजाती है, घर की सफाई करती है, देख रेख करती है, ये सोचती है घर मेरा है। और एक दिन उसके जीवन में ऐसा आता है जिस दिन उसके पिताजी कहते हैं, बेटी बेटी अब ये घर तेरा नहीं, जा अब दूसरे घर जा। और वो उस घर को छोड़कर उसे जाना पड़ता है और एक नए घर में पहुंचती है जहां वो किसी को नहीं जानती, पति को नहीं जानती, अब तक सास ससुर कैसे मिलेंगे, कैसे होंगे ये नहीं जानती, रिश्तेदार कैसे होंगे ये नहीं जानती। एक नया घर, एक नई गृहस्थी, एक नए लोग, एक नया संसार। और वो जब नए घर में आती है, नए संसार में आती है, तो नया संसार बसाती है, नया घर बसाती है। इतना सरल नहीं है अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर में रहना। लेकिन अच्छा, मायके से जब ससुराल जाती है, बड़ा घबराती है कि न जाने कैसे लोग होंगे, कैसे लोग मिलेंगे, कैसे पति होंगे, कैसे सास ससुर होंगे। बड़ी चिंता होती है उसके मन में जब वो जाती है घर छोड़कर। हाँ, लेकिन दुख की बात क्या है आप जानते हो? दुख की बात ये है कि जब तक पिता के घर में रहती है, तब तक पिताजी और घर वाले क्या कहते हैं, वो तो पिता के घर को भी अपना मानती है और पति के घर को भी अपना मानती है, दोनों घरों को अपना मानती है। लेकिन उसके साथ क्या होता है, जब तक पिता के घर रहती है तो वहां घर वाले कहते हैं, अरे बोलिए तो इसको तो पराए घर जाना है, ये कोई अपनी थोड़े, इसको तो दूसरे के घर जाना है। वो भी उसे अपना नहीं मानते और जिस घर वो जाती है वो लोग भी कहते हैं, अरे ये तो पराए घर से आई है, पता नहीं कैसी होगी। तो न तो इधर वाले उसे अपना मानते हैं, न उधर वाले, दोनों ही जगह पराई बन जाती है। लेकिन वो बेटी भैया जब तक पिता के घर रहती है उस घर को अपना मानती है। जब विवाह हो जाता है और ससुराल जाती है तो उस नए घर को अपना बना लेती। लोग कहते हैं ना महाराज, देखो यहाँ कई सास होंगी जो बैठी हैं जिनकी बहुएं हैं, देखो एक बात सीखने वाली है, अरे आप लोगों की भी तो बेटी है, वो भी तो किसी और घर जाएगी। इसलिए जो आपके घर किसी की बेटी आई है उसको वैसा प्रेम करो जैसे आप अपनी बेटी से करते। और देखो आप लोग भी जिस घर में जा रही हो, मेरी जो बहनें हैं, जैसे आप अपने माँ बाप को मानती हो वैसे अपने सास ससुर को मानो, वैसे। क्यों? अब भैया विवाह के बाद तो वास्तविक माता पिता तो सास ससुर ही है ना, और जो सास ससुर हैं उनके लिए वास्तविक बेटी कौन है? वही बहू है जो दिन रात उनके साथ रहती है, दिन रात उनकी सेवा करती है। बेटी, अपनी बेटी तो चली गई ससुराल, अब वो थोड़े आएगी बार बार पूछने को। जब पानी चाहिए होगा तो वो ससुराल से पानी पिलाने थोड़ी आएगी, पानी तो वही पिलाएगी जो साथ में, तो बेटी वही है। तो भैया सास ससुर अपनी बहू को बेटी मान ले और बेटी अपने सास ससुर को माँ बाप मान ले। देखो होता है जब सास ससुर बुरा बोलते हैं तो दुख बहुत होता है। क्यों होता है? कई बार होता है ना घर में, बहू को सास ससुर बुरा बोल दें तो फिर पति कहते अरे कोई बात नहीं, वो भी तो माँ बाप हैं, कह देते हैं बुरा, तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, बुरा नहीं मत मानो। लेकिन एक बात समझिएगा, आप जरा खुद पर हाथ, दिल पर हाथ रख के देखो, जो पुरुष लोग हैं वो सोचो। मान लो आपको जाना पड़े, आपको जो पुरुष लोग हैं, आपके सास ससुर अगर आपको बुरा बोले तो सुन सकते हो क्या? अरे जो पुरुष लोग हैं, मान लो कोई किसी के पति हैं और उसके सास ससुर बोले बुरा तो वो सुनेगा? और तो तुरंत पत्नी पे नाराज हो जाएगा, अरे तुम्हारे माता पिता ने हमको ये कह दिया, ऐसा कर दिया। देखो भैया, अपने माँ बाप की सुननी सरल होती है, दूसरे के माँ बाप की सुननी कठिन होती। लेकिन फिर भी देखो, आप लोग जिस घर जाती हो, हमारी बेटियां जिस घर जाती हैं विवाह करके, ये मानो कि वो जो सास ससुर वहाँ है ना, वो आपके माँ बाप हैं,
आप बताओ, आप जब तक मायके में थे आपके माँ बाप कई बार बुरा भला बोल देते हैं, अरे माँ बाप तो कभी पीट भी देते हैं, तो क्या बुरा मान जाते हो क्या? अपने माँ बाप का घर छोड़ के चली जाती हो क्या? नाराज हो जाती हो क्या? नहीं। तो वो सास ससुर भी तो माँ बाप है, कभी वो बुरा बोलते भैया तो उनकी बात का भी बुरा न माने। और देखो जो सास ससुर हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि किसी ने, बेटी जो है ना वो पिता के दिल का टुकड़ा होती है, तो किसी बाप ने, किसी पिता ने अपनी बेटी तुम्हें सौंपी है, तुम्हें दी है, तो ये सोच लेना कि किसी पिता ने अपना दिल का टुकड़ा तुमको दिया है तो उसका तिरस्कार मत करना, उसका अपमान मत करना, उसका सम्मान करना। बेटी घर की लक्ष्मी होती है भैया। और देखो बेटी और बेटे में अंतर मत किया करो, बेटी और बेटे में अंतर नहीं होता। और आजकल तो जो मैं देख रहा हूं उतनी सेवा बेटे नहीं कर रहे माँ बाप की जितनी सेवा बेटियां कर रही हैं। ससुराल से आ करके माँ बाप को देखती हैं, ससुराल से फोन करती हैं, दवाई के लिए, भोजन के लिए पूछती हैं। बेटे नहीं करते उतनी जितनी बेटियां करती। और एक बात हाथ जोड़ के कहूँ कि जैसे आजकल माँ बाप की सेवा की जिम्मेदारी बेटों की है ना, अगर यही जिम्मेदारी बेटियों की होती तो भारत में कोई वृद्धाश्रम नहीं होता भैया। लेकिन मेरा निवेदन है आप लोगों से, एक कन्या जब अपने घर को छोड़कर नए घर में आती है, देखो वो इतनी अब नई घर में आई है किसी पिता से, और जब बेटी चलती है ना अपने घर से, देखो क्या भाव है उसका। आपने देखा होगा एक रस्म होती है जब बेटी अपने पिता के घर के बाहर पैर रखती है, दहली से बाहर पैर रखती है, तो वो क्या करती है, हाथ में कुछ चावल, कुछ सिक्के हाथ में लेती है, और जैसे ही पैर बाहर रखती है तो वो पीछे की ओर फेंकती है, पिता के घर की ओर। क्यों? वो भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु मेरे पिताजी कहते हैं कि मैं उनके घर की लक्ष्मी हूँ, मैं तो अब दूसरे घर जा रही हूँ, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, मेरे पिता के वो चावल अन्न का प्रतीक है और वो सिक्के धन का प्रतीक है, बोले मेरे पिता के घर में अन्न और धन की कभी कमी ना रहे, सदा पूरा हो, सदा पूर्ति हो, ऐसी वो प्रार्थना करती है। और बेटी जब विदा होती है घर से, पिता से मिलती है। आज पार्वती जी अपने उस महल को देख रही है जहाँ अब तक रही, उस कमरे को देख रही है जहाँ वो रहती थी, अपने सहेलियों से मिलती, अपने खिलौनों को देखती हैं, अपने फुलवाड़ी को देखते जहाँ पार्वती जी ने फूल लगाए हुए थे उन्हें देखती हैं, सहेलियों से कहती बहनों मेरे फूलों को, मेरे पौधों को पानी देते रहना। पार्वती जी, हिमालय तो बार बार रोते हैं, हिमालय को तो ऐसा लगा कि आज मेरी सारी संपत्ति लुट गई, जैसे मानो हिमालय राज दरिद्र हो गए, ऐसा हिमालय को लग रहा है, क्योंकि वास्तविक हिमालय की लक्ष्मी तो पार्वती थी। और जब पार्वती जा रही है तो राजा हिमवान, देखो बेटी पिता के लिए माँ के समान होती, जैसे माँ बच्चे का ध्यान रखती है ना, बेटी वैसे ही पिता का ध्यान रखती, आपने देखा होगा। और फिर पिता और पुत्री का जो संबंध है ना, वो एक अलग संबंध है, वैसा संबंध दूसरा नहीं हो सकता। बेटी और पिताजी बड़ा प्रेम होता है। और भैया जब वो बेटी घर से विदा होती है तो उस पिता के मन में हजारों सवाल चलते हैं कि मेरी बेटी जा तो रही है, मैं इसे दूसरे के घर भेज तो रहा हूँ, पता नहीं वहाँ खुश रहेगी कि नहीं रहेगी। और कई बार तो ऐसा होता है बेटियाँ ससुराल में बहुत समस्या है, तो भी जब मायके आती हैं और पिताजी पूछते हैं कि बेटी कोई समस्या तो नहीं, तो छिपा लेती है दुख को। भले ही ससुराल में बहुत समस्या हो पर पिताजी को नहीं बताती, पिताजी से तो कहते नहीं पिताजी सब ठीक है, सब ठीक। बड़ा अनुपम दृश्य होता है। और आज जब हिमालय राज विदा कर रहे हैं पार्वती जी को, सहेलियां मंगल गीत गा रही हैं, हमारे पहाड़ों में मंगल गीत गाते हैं, और बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें बेटी को घर से कन्या के दान का सौभाग्य मिलता है, वो लोग बड़े भाग्यशाली, बड़े सौभाग्यशाली। आज सब सहेलियां गा रही हैं, हिमाचल के लोग रो रहे हैं, गांव भर के लोग, घर परिवार के लोग रो रहे हैं, हिमालय राज रो रहे हैं, और रोते रोते पार्वती जी को विदा कर रहे हैं। पार्वती जी बार बार पिता के गले लग जाती है, माँ के गले लग जाती है। भाई बहन का संबंध भी बहुत दिव्य होता है, भले ही भाई बहन दिन भर आपस में लड़े, लेकिन जिस दिन वो बहन विदा होती है ना, पार्वती जी के भाई का नाम है मैनाक,
आज मैनाक जी बार बार पार्वती जी को गले से लगाते हैं, दोनों भाई बहन रो रहे हैं। और देखो जिस दिन बेटी विदा होती है उस दिन एक बात और उसके मन में आती है, क्या? वो मान समझ जाती है कि अब इस घर पे उतना मेरा अधिकार नहीं है जितना आज तक था, अब इस घर में मेरी उतनी नहीं चलेगी जितनी आज तक चलती थी। आज पार्वती जी अंतिम बार अपने घर को देखती हैं, माँ बाप को गले से लगाती हैं, विदा हो रही हैं, घर वाले मंगल गीत गा रहे हैं, रो रहे हैं। दे द्यावा बाबा जी, दे द्यावा बड़ा जी, कन्या को दान, कन्या को दान, स्वर्ग समान हो। दे द्यावा बाबा जी, दे द्यावा बड़ा जी, कन्या को दान, कन्या को दान, स्वर्ग समान हो। पार्वती जी विदा हो रही हैं आज घर से, सारा हिमाचल नगर रो रहा है, हिमालय रो रहा है, जीव जंतु पशु पक्षी रो रहे हैं। जिन पक्षियों को पाला करती थी पार्वती जी वो रो रहे हैं, जिन पशुओं को अपने हाथ से खिलाया करती थी वो रो रहे हैं। माँ पिताजी रो रहे हैं, अब हमारी देखरेख कौन करेगा? घर वाले परिवार वाले रो रहे हैं। हीरा दान मोती दान सब कोई देला, हीरा दान मोती दान सब। आज एक बेटी घर से विदा हो रही, पिता के घर से। हीरा दान मोती दान सब कोई देला, हीरा दान मोती दान सब कोई देदा, कुभाग्यान देदा कन्या को दान हो। कुभाग्यान देदा कन्या को दान हो। दे द्यावा बाबा जी, दे द्यावा बड़ा जी, कन्या को दान, कन्या को दान, स्वर्ग समान हो। आज सहेलियां पार्वती जी को दूर तक छोड़ने आई। राजा हिमालय बार बार शंकर जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु मेरी बेटी है, बड़े प्रेम से मैंने इसे पाला है, कभी इससे भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो इसको क्षमा कर देना। महलों में पली बड़ी है, गुफाओं में रहना इसे नहीं आता। आप तो कैलाश में रहते हैं प्रभु, ये महलों में पली बड़ी, दास दासियों के साथ पली बड़ी। प्रभु
क्या पता भूत प्रेतों के बीच में न रह पाए। आप इसे संभाल लो। कोई से भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए मेरी बेटी से, तो इसको माफ करना, क्षमा करना। राजा हिमालय बार बार रोते हैं, शंकर जी को गले से लगा लेते हैं। अन्न दान धन दान सब कोई देला, 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 कन्यादान देला भेजी हमारा हो, कन्यादान देला भेजी हमारा हो, तुम वेल्या भेजी, तुम वेल्या भोजी, पुण्य का भागी, पुण्य का भागी हो, तुम भूल्या भेजे, तुम वेल्या भोजी, पुण्य का भागी, पुण्य का भागी हो। धेनु दान भूमि दान सब कोई देला, धेनु दान भूमि दान सब गा रहे हैं, आप लोग भी जरा भाव से। धेनु दान भूमि दान सब कोई देला, धेनु दान भूमि दान सब कोई देला, कन्यादान देला बड़ा जी हमारा हो, कन्यादान देला बड़ा जी हमारा हो, दे द्यावा बाबा जी, दे द्यावा बड़ा जी, कन्या को दान, कन्या को दान स्वर्ग समान हो, कन्या को दान स्वर्ग समान हो, कन्या को दान स्वर्ग समान हो। दे द्यावा बाबा जी, दे द्यावा बड़ा जी, कन्या को दान स्वर्ग समान हो। आज भगवती विदा हो रही है घर से, राजा हिमालय रो रहे हैं, मैना जी रो रहे हैं। कहते हैं जैसे ही पार्वती जी विदा हुई, भगवान शंकर के साथ बैठकर पार्वती जी दूर निकल गई। बाराती नाच रहे हैं। अरे आज कैलाश में उत्सव हो रहा है, लेकिन राजा हिमालय के यहां तो शंकर जी पार्वती जी को ले चले कैलाश की ओर। भैया यहां हिमालय राज जब अपने घर की ओर लौटे ना माताओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
जैसे किसी धनवान का सब लूट जाए ना, वो हाल है राजा हिमालय का। आज जब पार्वती को विदा करके हिमालय घर के लिए आए हैं ना, हिमालय बैठ गए एक जगह। कभी महलों को देखते हैं, कभी उस आंगन को देखते हैं जहां पार्वती जी खेलती थी, कभी उन बगीचों को देखते हैं जहां पार्वती जी फूल तोड़ती थी, कभी उन महलों को देखते हैं जहां पार्वती जी आराम करती थी। रोते हैं राजा हिमालय। मैना जी समझाते, महाराज बेटी का तो भाग्य ही है, उसे तो दूसरे घर जाना ही पड़ता है, पराए घर जाना ही होता है, आप रो मत। अरे मैं माँ होकर के नहीं रो रही, आप इतने बड़े राजा महाराजा होकर रो रहे। राजा हिमालय रोते हैं, कहते हैं मैना, आज पार्वती नहीं गई, ऐसा लगता है मेरे घर की सुख शांति चली गई, ऐसा लगता है मेरे घर का चैन चला गया, मेरे घर का सुख वैभव ऐश्वर्य चला गया। और जब घर से बेटी विदा हो जाती है ना, तो बाराती तो आनंदित होते हैं, खूब नाचते हुए जाते हैं, लेकिन भैया वो घर कितना सूना पड़ जाता है, वो घर अकेला पड़ जाता है। राजा हिमालय बैठते हैं, भोजन नहीं करते। मैना जी कहते हैं महाराज आप भोजन क्यों नहीं करते? हिमालय कहते हैं देवी न जाने क्यों मेरा भोजन करने का मन ही नहीं। आज तक पार्वती मुझे अपने हाथ से कई बार खिलाती थी, सामने बिठाती थी, जबरदस्ती खिलाती थी, अब कौन खिलाएगा? राजा हिमालय रो रहे हैं। और भैया बेटी और पिता का क्या संबंध है, ये तो हमारी माताओं से बेहतर और कौन जानेगा आप। लेकिन एक बात कहूं, जिस दिन कभी आप देखना, जिस बेटी के पिता की मृत्यु हो जाती है ना, जब बेटी को ससुराल में खबर मिलती है ना कि उसके पिताजी नहीं रहे, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, आप कभी उस बेटी को देखना। वो बेटी जब घर के लिए आती है ना, तो ऐसे रोते हुए आती है घर की ओर। जब उसे पता चलता है कि मेरे पिताजी अब नहीं रहे, पिताजी की मृत्यु हो गई, और वो उस दहली पर रोती है। फिर क्यों रोती है? क्योंकि जब तक देखो किसी के भाई माँ परिवार वाले अच्छे हों, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन पिता की मृत्यु हो जाती है ना, उस दिन उस घर से बेटी का संबंध पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। जब तक पिता है तब तक बेटी को भरोसा होता है कि जब तक मेरे पिता हैं तब तक ये घर अभी भी मेरा है। लेकिन आप कभी देखना, जब पिता की मृत्यु हो जाए और वो बेटी उस घर में आती है तो उस दहली पे रोती है। क्यों? बोले अब ये घर मेरा नहीं रहा। घर तब तक ही, मायका तब तक बेटी का है जब तक उसके पिता है। किसी के भाई अच्छे हों, घर वाले अच्छे हों, वो अलग बात है, लेकिन जब पिता नहीं रहते ना तो मायका भी नहीं रहता। फिर भैया प्रकृति ने न जाने क्या नियम बनाया, लेकिन मैं कभी विचार करता हूँ, सोचता हूँ तो लगता है कि भगवान ने बेटी को यदि ये कष्ट दिया है तो बेटी को ये शक्ति भी दी है कि वो किसी नए घर में जाकर किसी नए घर को भी अपना बना सकती है। ये शक्ति बेटी को दी। पुरुष में ये शक्ति नहीं होती। पुरुष लोग तो 2 दिन कहीं नहीं रह पाते, लेकिन किसी नए घर में जाकर नए घर को अपना बनाना, वहाँ की सुख दुखों को सहना, वहाँ के सुख दुखों में रहना, ये शक्ति केवल बेटी में है और किसी में नहीं। इसलिए भैया इस व्यासपीठ से इन बेटियों को, इन बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, जो नए घरों में जाकर किसी नए घर को संभालती हैं और उस घर को वास्तविक रूप से घर बनाती हैं। देखो, ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते, गृहिणी गृह उच्यते। जिस घर में नारी होती है वही घर कहलाता है, वही घर है। ईंट पत्थर के मकान को हमारी बहनें, हमारी बेटियां घर बना देती हैं। और मेरा पुरुषों से भी निवेदन है, आप लोग अपनी पत्नियों का सम्मान करो, क्योंकि अगर आप ही अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? ये बहनें, ये बेटियां अपने माँ बाप, घर परिवार सब कुछ छोड़ के आई हैं, किसके लिए?
आप लोगों के लिए। और अगर आप ही इनका सम्मान नहीं करोगे तो फिर, अरे भैया, जिसके लिए बेटियां माँ बाप भाई बहन घर परिवार सब छोड़ के आई, आप लोगों की जिम्मेदारी है। इसीलिए घर में नारी का, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता, जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस घर में देवता वास नहीं करते। देवता उसी घर में वास करते हैं जिस घर में नारी की पूजा होती है। लेकिन मेरा नारी बेटियों से भी निवेदन है, आप लोग भी जहाँ ससुराल जाते हो, उस घर को पराया मत समझो, उस घर को अपना समझो। सास ससुर को पराया मत समझो, उनको अपना समझो, उनकी सेवा करो, हृदय से दिल से सेवा करो। और जो सास ससुर हैं वो भी अपने बहू को बहू न समझें। अगर विचार करो हर बहू सास ससुर को अपना माँ बाप समझ ले और हर सास ससुर अपने बहू को बेटी समझ ले, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कहीं वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता। बस इतना सा काम। और देखो, जो बेटी अपने सास ससुर की सेवा ना करे, फिर उसके माँ बाप की सेवा भी कैसे करेगा कोई? जो बेटी चाहती है कि मेरे माँ बाप की सेवा खूब हो, वो अपने माँ बाप की खूब सेवा करे, तब होगा। और फिर अपने से बड़े हैं, कुछ बुरा भी बोल दें तो बुरा नहीं मानना चाहिए। जैसे आप अपने माँ बाप की बात का बुरा नहीं मानते, वैसे उनकी बात का बुरा मत मानो। उनकी सेवा करो, उनका सत्कार करो, उनका सम्मान करो। तो आज भगवती